सूर्य नगरी में राजा सूर्य विक्रम का शासन था। वह न केवल शक्तिशाली योद्धा थे बल्कि अत्यंत बुद्धिमान और दयालु भी थे। उनकी नगरी में शांति और समृद्धि थी, परंतु काल वृक्ष का भय धीरे धीरे वहां भी फैलने लगा। एक दिन काल वृक्ष ने सूर्य नगरी की एक सुंदर और गुणी कन्या काव्या को उठा लिया और अपनी गुफा में ले गया। काव्या एक साहूकार की बेटी थी जो अपनी बुद्धि और साहस के लिए जानी जाती थी। उसका भाई वीरेंद्र एक नन्हा सा व्यापारी था जो अपनी बहन से बहुत प्यार करता था। जब वीरेंद्र को अपनी बहन के अपहरण की खबर मिली तो वह तुरंत उसकी खोज में निकल पड़ा। उसने अपने गांव के बुद्धिमान साधु विद्या गुरु से मुलाकात की। साधु ने उसे बताया, काल वृक्ष कोई साधारण राक्षस नहीं है। उसकी शक्ति उसकी 5 पहेलियों में छिपी है। यदि कोई उसकी सभी पहेलियों का सही उत्तर दे दे तो वह शक्तिहीन हो जाएगा। लेकिन सावधान, एक भी गलत उत्तर तुम्हें पत्थर में बदल देगा। वीरेंद्र का साहस। वीरेंद्र ने दृढ़ निश्चय किया कि वह अपनी बहन को बचाएगा। उसने साधु से काल वृक्ष की गुफा का रास्ता पूछा और वहां की ओर चल पड़ा। गुफा के द्वार पर पहुंचकर उसने जोर से पुकारा, काल वृक्ष बाहर आ, मैं तुम्हारी पहेलियों का सामना करने आया हूं। काल वृक्ष ने अपनी भयानक हंसी के साथ गुफा से बाहर कदम रखा। मूर्ख मानव, तू मेरे सामने खड़ा होने की हिम्मत कैसे कर सकता है? मैंने तेरी बहन को अपनी गुफा में कैद किया है। यदि तू मेरी पहेलियों का उत्तर देना चाहता है तो तैयार हो जा। पहली पहेली काल वृक्ष ने पहली पहेली पूछी। वह क्या है जो दिन में आकाश में चमकता है पर रात में गायब हो जाता है? वीरेंद्र ने शांत मन से सोचा और उत्तर दिया, सूरज। काल वृक्ष चिढ़ गया पर उसकी शक्ति थोड़ी कम हुई। दूसरी पहेली, वह क्या है जो न कभी पैदा होता है न कभी मरता है पर सबको प्रभावित करता है? वीरेंद्र ने गहरी सांस ली और कहा, समय। काल वृक्ष का चेहरा लाल हो गया, उसकी शक्ति और कम हो गई। तीसरी पहेली, वह क्या है जो बोलता नहीं पर सब कुछ कह देता है? वीरेंद्र ने मुस्कुराते हुए कहा, लिखावट। काल वृक्ष अब क्रोध में था, उसकी शक्ति तेजी से घट रही थी। चौथी पहेली, वह क्या है जो तुझ में है, मुझ में है पर दिखता नहीं? वीरेंद्र ने तुरंत जवाब दिया, आत्मा। काल वृक्ष अब कमजोर पड़ने लगा था। पांचवी और अंतिम पहेली, वह क्या है जो सबसे शक्तिशाली है पर उसे कोई छू नहीं सकता? वीरेंद्र ने गहरी सांस ली और आत्मविश्वास से कहा, बुद्धि। जैसे ही वीरेंद्र ने अंतिम उत्तर दिया, काल वृक्ष की शक्ति पूरी तरह खत्म हो गई। वह चीखते हुए बोला, नहीं, यह कैसे संभव है? उसका शरीर कमजोर पड़ गया और वह एक साधारण राक्षस बन गया। वीरेंद्र ने अपनी तलवार उठाई और एक ही वार में काल वृक्ष का अंत कर दिया। काव्या की मुक्ति, काल वृक्ष के मरते ही उसकी गुफा में कैद सभी लोग मुक्त हो गए। काव्या अपनी भाई की बाहों में आ गई और दोनों खुशी खुशी सूर्य नगरी लौट आए। सूर्य नगरी में राजा सूर्य विक्रम ने वीरेंद्र की बुद्धि और साहस की प्रशंसा की। उन्होंने उसे पुरस्कृत किया और काव्या को सम्मान के साथ घर भेजा। नैतिक संदेश यह कहानी हमें सिखाती है कि साहस और बुद्धि का संयोजन किसी भी असंभव चुनौती को पार कर सकता है। क्रोध और जल्दबाजी में ले गए निर्णय हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं, लेकिन धैर्य और बुद्धिमानी से हर मुश्किल का हल निकाला जा सकता है।